ज्वालामुखी की चर्चा कर लेते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा हमें प्लेट टेक्टोनिक की। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की जिक्र हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्लेट टेक्टोनिक की। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे विश्व का मैप है ना। अगर हम लॉजिक पे जाएं, याद रखिएगा क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है और क्वेश्चन गलत भी होता है, ये भी सही है। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी जो है एक गोल आकार में थी, ऐसे ही थी। ठीक है, जिसमें दो पार्ट हुआ करता था, एक तो जो था स्थल खंड था और एक जो है जलीय खंड था। अगर हम स्थल खंड जिसे हम कहते थे पैंजिया, ठीक है पैंजिया, इधर जो बाहर का था ये था आपका पैंथालसा। ठीक है, पैंथालसा था। विज्ञान की बात माने तो महाद्वीप विस्थापन होता है। प्लेट टेक्टोनिक की बात माने तो जो आपका एस्थेनोस्फीयर है, निम्न गतिमंडल है, उस पे ये तैरती है। ठीक है, तो कोई भी तैरती वस्तु है तो वो जैसी बात है उत्प्लवन बल कार्य करेंगे और सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल कार्य करेंगे, जिसके कारण टूटन की भी स्थिति होती है। कार्बोनिफेरस में ये पूरा का पूरा पेंजिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ध्यान समझिएगा, कार्बोनिफेरस युग में जो है पूरा का पूरा पेंजिया आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन अंतिम ट्रियासिक तक आते आते ये दो खंडों में टूट जाता है। ठीक है, ये आपका दो खंडों में टूट जाता है। कब? अंतिम ट्रियासिक युग आते आते। अब देखिए चारों तरफ सागर है, अब बीच में आपने तोड़ दिया तो ये जो आपका पैंजिया लिखा हुआ है, अब ये तो पैंजिया क्या हो गया, दो टुकड़े में टूट गया भाई। दो टुकड़े में टूटा तो एक बना आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, और दूसरा बना लॉरेंसिया। ठीक है, लॉरेंसिया। ठीक है, जिसे आप अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, अंगारा लैंड। अब बीच में ये पानी घुस जाएगा, यहाँ पानी घुस जाएगा, ये बनता है आपका एक सागरी क्षेत्र जिसे आप कहते हैं टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर। अब इसको अगर हम देखें मैप के रूप में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो टूटा हुआ था वो कुछ यहाँ से हुआ था। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटा हुआ था। ठीक है, ये हिस्सा, ये क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि कौन गोंडवाना का भाग है, कौन गोंडवाना का भाग नहीं है, कौन अंगारा लैंड का भाग है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से उत्तरी हिस्सा जो हो गया ये आपका लॉरेंसिया या आपका अंगारा लैंड हो गया, निचला जो है गोंडवाना लैंड का भाग, यानी साउथ अमेरिका ले लीजिए गोंडवाना लैंड, अफ्रीकन प्लेट ले लीजिए, सऊदी अरेबियन प्लेट ले लीजिए, यहाँ पर इंडिया ये वाला हिस्सा है। ठीक है, इंडिया वाला हिस्सा ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाला हिस्सा, ये आपका जो है गोंडवाना लैंड का भाग हो जाता है। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और ये वाला एशिया हिस्सा जो है अंगारा लैंड का भाग हो जाता है, यानी लॉरेंसिया का भाग हो जाता है। बीच में एक गर्त बनती है। ठीक है, फिर बाद में चल करके जो ये आपका था, बाद में चल करके इसमें फिर से टूटाव होता है, यानी फिर से ये टूटता है। तो अब की बार कहाँ से टूटेगा, जुरैसिक के अंतिम समय में, क्रिटेशियस काल में ये बीच से टूटता है, यहाँ से टूटता है। ठीक है, एक हिस्सा ये टूट गया और एक यहाँ से टूटा, ऐसे फैला तो यहाँ पर फिर पानी भर गया, जो कि आनंद महासागर का निर्माण करता है, जिसे आप जो है एक रिज के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, कटक के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये टूटने के बाद आप देख रहे हैं कई टुकड़े में हो गए, बाद में चल करके और भी टुकड़े हो जाते हैं, जैसे यहाँ से टूट करके इधर हिस्सा हो गया, यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े हुए, कई टुकड़े हुए, और जब कई टुकड़े बन जाएंगे तो कई प्लेटें आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी ऊपरी सतह पर। अब वही टुकड़ा जो है इस सागरीय क्षेत्र पर तैर रहा, जो कि आपका वेगनर कहता है, प्लेट टेक्टोनिक कहती है कि एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। तो कोई स्थल खंड जब तैर रहा तो एक प्लेट के रूप में जाना गया, यानी जो अलग अलग टुकड़े के रूप में ये स्थल खंड जो है तैर रहे हैं, ये क्या कहलाए, प्लेट कहलाए। और ये तैरने के क्रम में आपको तो पता ही है, दो चीजें तैरेंगी तो आपस में टकराने की भी संभावना होगी, रगड़ भी करने की संभावना होगी, तो एक किनारा बनता है। जहां टकराएंगे विनाशात्मक किनारा बन जाएगा, दूर हटेंगे नीचे से मैग्मा बाहर निकल करके स्थल खंड का निर्माण करेगा, रचनात्मक किनारा बन जाएगा, यानी कंस्ट्रक्शन की स्थिति होगी। ठीक है, अपसारी किनारा हो जाएगा। ठीक है, और अगर पैरेलल चलेगी तो कुछ नहीं होगा, केवल भ्रंश का निर्माण होगा। ठीक है,
यहाँ पर जो प्लेटें रहीं ये तरल क्षेत्र में तैर तो रही हैं, इसमें एक गति देखने को मिल रही है। गति किधर कौन सी होती है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट की गति आपका इधर जा रही है, पश्चिम की तरफ। साउथ अमेरिकी प्लेट पश्चिम की तरफ, अफ्रीकन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ, यूरेशियाई प्लेट जो है पूर्व की तरफ जा रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। ठीक है, ये चीजें आपको देखने। अब आप आरेख के हिसाब से देखिए, जब दूर हट रही है तो ये यहाँ पर दूर हट रही है, बीच में स्पेस बन रहा है, दरार बन रही, नीचे से मैग्मा निकलेगा, स्थल खंड का निर्माण करेगा, तो ये रचनात्मक किनारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा। छोटी बड़ी प्लेटों का अगर देखा जाए तो यहाँ कोकोस प्लेट है जो इधर जा रही है पूर्व की तरफ, नजका प्लेट है पूर्व की तरफ जा रही है, जुआन डी फूका प्लेट है पूर्व की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों टकराएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी प्लेट जुआन डी फूका प्लेट आपस में टकरा जाएगी, कोकोस प्लेट मध्य अमेरिकी प्लेट टकरा जाएगी, नजका प्लेट साउथ अमेरिकी प्लेट टकरा जाएगी, टकराएगी 100% टकराएगी। इस टकराने से क्या होगा, जब एक प्लेट स्थलीय हो दूसरी सागरीय हो, उस स्थिति में स्थलीय प्लेट सागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित होगी, मेल्ट होगी, गल जाएगी और दबाव दे करके यहाँ से ज्वालामुखी के रूप में उद्गार होगा। याद रखिए, या तो दोनों प्लेटें सागरीय हो या दोनों में से कोई एक सागरीय प्लेट हो तो ज्वालामुखी उद्गार 100% होगा ही होगा, और उसके चलते जो है भूकंप भी आएगा वहां पर। और अगर एक जलीय एक सागरीय है और एक जलीय और एक स्थलीय है तो इसके नीचे बढ़ने से जो स्थलीय भूखंड है उस पे जो है बलित पर्वत का भी निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर बात करें तो आपको एंडीज पर्वत बन गया है नजका और कोकोस प्लेट के टकराने से, और इन दोनों के टकराने से यहाँ रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो है आप देखिए आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ है, और ये पूरा हिस्सा जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसके टकराने से। देखिए इसका इधर बहाव है, ये इधर है, टकराने से हुआ है। तो हमें ज्वालामुखी देखना है तो हम सागरीय क्षेत्र की बात करेंगे ज्वालामुखी के रूप में। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो ये बेल्ट है पूरा ज्वालामुखी क्षेत्र की है, और वही हाल यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट, इधर से फिलिपाइन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, ये आपस में टकरा रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये और वो दोनों को आपस में अगर हम मिला दें तो एक दूसरे मैप के साथ चलना चाहेंगे उसके लिए, और आपको वो चीज वहां से क्लियर हो जाएगी। इसके लिए जो है एक मैप ओपन हम करेंगे एशिया के मैप में से। एक मिनट, हाँ इसको ओपन करना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ये देख पाते हैं जो पैसिफिक प्लेट हमने देखा था, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये एशिया वाला हिस्सा, ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा एक राउंड बनाती है। ठीक है, जिसमें उत्तरी अमेरिका प्लेट, यहाँ पर कोकोस जो है जुआन डी फूका प्लेट, और यहाँ नजका प्लेट साउथ अमेरिकी प्लेट के टकराने से ज्वालामुखी बना, और यहाँ पर जो है आपका बना किसी यूरेशियाई प्लेट, पैसिफिक प्लेट, फिलिपाइन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये इनसे टकराने से जो है आपका यहाँ पर ज्वालामुखी बना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक वलय का निर्माण हो जाता है, और 2/3 ज्वालामुखी जो है आपके इसी क्षेत्र में है, यानी कि एक अग्नि वलय का निर्माण करता है जो परिप्रशांत मेखला के रूप में आप उसको देख सकते हैं, परिप्रशांत मेखला के रूप में आप उसे जान सकते हैं, जो कि एक अग्नि वलय के रूप में है। और यहाँ पर ज्वालामुखी आएगा तो उसके चलते जो है भूकंप भी आएंगे। ठीक है, और जहाँ स्थलीय और सागरीय है वहाँ बलित पर्वत भी बनेगा, यहाँ भी बलित पर्वत बनेगा, ज्वालामुखी भी पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या चीज होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी का सीधा सा मतलब होता है कि एक होल हो, उस होल से जो है यानी उस छिद्र से जो है आपका लावा यानी आंतरिक भाग से जो है मैग्मा का बाहर निकलना, बाहर निकलेगा तो वही मैग्मा लावा के रूप में जाना जाएगा। ज्वालामुखी 3 तरीके की होती है, एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है, एक शांत ज्वालामुखी होती है। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जहां से लावा
जो है हमेशा निकलता रहता है, वो सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इस मैप में आपको समझाना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है, या आप कहें यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में आप बैरन ज्वालामुखी के रूप में जान सकते हैं, बैरन, ठीक है। बैरन ज्वालामुखी आप यहाँ की मिल जाएगी। इसके अलावा हवाईयन द्वीप पे आ जाइए। हवाईयन द्वीप के लिए आपको आना पड़ेगा यूएस से, और ये वाला हिस्सा जो है हवाईयन द्वीप है, ठीक है। हवाईयन द्वीप या हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप पे आपको किलायु मिल जाएगी, किलायु जो कि आपकी सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जानी जाती है, किलायु। यहीं पर मोनालोआ भी आपको मिल जाएगी जो कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मोनालोआ है ना, जो कि आपकी सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है, ठीक है। न्यू गिनी पापुआ पे जाएंगे तो लांगिला एवं बागना आपको मिलेगी। न्यू गिनी पापुआ यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर न्यू गिनी पापुआ में लांगिला और बागना, ठीक है, दो ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगी जो कि सक्रिय है, लांगिला एवं बागना ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में जाएंगे तो आपको इंडोनेशिया में जावा पर, ये देखिए आपका जावा सुमात्रा, तो जावा यहाँ है जिसकी राजधानी जो है जिस पे आपकी जकार्ता है, हालांकि अब नुसंतारा हो रही है जो कि चली जाएगी बोर्नियो या कालीमंतन पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो जावा है, इस जावा पर जो कि इंडोनेशिया का भाग है, जावा पर समेरु ज्वालामुखी आप पाएंगे, ठीक है, समेरु। इंडोनेशियाई क्षेत्र में आप जो है मेरापी भी पाएंगे जो कि सक्रिय हो गई है, इस समय ज़्यादा चर्चा में आ रही है। मेरापी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में सर्वाधिक सक्रिय माना जा रहा है। इसके अलावा दुकेनो है, दुकेनो, दुकेनो ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे इधर ही एक द्वीप के रूप में ताना, जो कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में था, ताना द्वीप की चर्चा किए थे, या बनुअत द्वीप की चर्चा किए थे। याद कीजिए, महासागरीय क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे तो इसकी चर्चा हमने किया था। तो यहाँ पे आपका यासूर ज्वालामुखी मिलेगा, यासूर ज्वालामुखी, ठीक है, यासूर ज्वालामुखी मिलेगा ताना द्वीप बनुअत में, जो कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आपका आता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में आप जाइए प्रशांत महासागरीय, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, यहीं पर अगर आप आएंगे तो यहीं पर एक और हमने द्वीप की चर्चा की थी, टोंगा, ठीक है, टोंगा, जिसमें आपका ज्वालामुखी उद्गार हो चुका है। टोंगा होंगा हाइपेई करके जो है ये आपका टोंगा होंगा टोंगा हाइपेई ज्वालामुखी टोंगा द्वीप में उद्गार हो चुका है, ठीक है, चर्चा में रही है, इस समय उद्गार हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना होगा क्योंकि करंट से रिलेटेड भी हो जाता है, ठीक है। टोंगा द्वीप पे ताना द्वीप हो गया। सिसिली की बात करते हैं तो सिसिली आपका यहाँ इटली में सिसिली द्वीप, अभी हमने चर्चा किया था सिसिली, जो कि पिछली क्लास में यूरोप के खाड़ी की चर्चा कर रहे थे। तो सिसिली, सिसिली जो है द्वीप आपका है इटली में, इस पे माउंट एटना आपका मिलेगा, ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी मिलेगा, ठीक है, माउंट एटना सिसिली। लिपारी आप आएंगे तो यहीं पर इटली क्षेत्र में ही यहीं पर एक क्षेत्र है जिसमें आपको लिपारी मिल जाएगी, ठीक है। लिपारी पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली, ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आपको लिपारी द्वीप पर मिल जाएगी। इक्वाडोर में आइए तो इक्वाडोर में आपको यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वाडोर जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका का भाग है, यहाँ पे आपका कोटोपैक्सी मिल जाएगी, ठीक है। यहीं पर एक वर्तमान में ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है जो कि नाम उसका है सांगे, ठीक है, सांगे, सांगे ज्वालामुखी भी आपके इक्वाडोर में उद्गृत हो चुका है, सक्रिय हो चुका है, चर्चा में वो आपका है, ठीक है। कोटोपैक्सी हो गया और आपका सांगे ज्वालामुखी याद रखिएगा। अंटार्कटिका में जाएंगे तो आपको जो है माउंट इरेबस यहाँ मिलेगा, अग्निवलय में ही आता है माउंट इरेबस, ठीक है, माउंट इरेबस ये सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका रास द्वीप पर है। अर्जेंटीना में जाएंगे तो ओजोस डेल सलाडो, अर्जेंटीना आपकी जो है यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, ये इस हिस्से में, तो यहाँ पर ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो, ठीक है,
ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है, सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार हो गए तो लंबे समय तक के लिए शांत हो जाएंगे, फिर अचानक से उसमें उद्गार हो जाएगा, ठीक है। उन्हें जो हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। इटली का विसुवियस, ठीक है, इटली में ही आपको मिल जाएगा विसुवियस ज्वालामुखी, ठीक है। विसुवियस जो है आपका जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी के रूप में होगा, ठीक है। जापान का फ्यूजियामा, जापान आपका यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पे आपका फ्यूजियामा, ठीक है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी के रूप में है, ठीक है। इसके अलावा और कौन है? इंडोनेशिया, जहाँ पे आपने जो है समेरु दोकेनो ये सब देखे हैं। इंडोनेशिया में जो आपका आएगा क्राकाटोआ ज्वालामुखी, ठीक है। कौन सा आएगा? क्राकाटोआ ज्वालामुखी, है ना। ये भी जो है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में जो आपने सक्रिय बैरन देखा है, यहीं पर आपको नारकोंडम मिल जाएगा, ठीक है। नारकोंडम ये जो है आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो एक बार उद्गार होने के बाद फिर कभी नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ज्वालामुखियों को हम लोग शांत ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। कहाँ पर हैं? तो आप जो है सबसे पहले इसमें ईरान में चले जाइए। कोह सुल्तान एवं देवबंद की बात हम लोग करते हैं तो एशियाई क्षेत्र में आपका पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा ईरान, ठीक है। ईरान पड़ेगा जहाँ पे ज्वालामुखी आपकी है कोह सुल्तान, ठीक है। कोह सुल्तान एवं देवबंद, ठीक है। देवबंद ज्वालामुखी ये आपके शांत ज्वालामुखी के रूप में है। म्यांमार में आएंगे तो माउंट पोपा, यहाँ पर जो है म्यांमार है, यहाँ माउंट पोपा, ठीक है। माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है ये आपका शांत ज्वालामुखी के रूप में है। तंजानिया में आएंगे, अफ्रीका के तंजानिया में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा किलिमंजारो ज्वालामुखी, जो कि शांत ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। इक्वाडोर में जहां आप सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में सांगे कोटोपैक्सी देखे थे, वहीं पर आपको मिल जाएगा चिम्बाराजो, ठीक है। चिम्बाराजो जो कि आपका शांत ज्वालामुखी के रूप में है। एंडीज में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर एकांकागुआ, ठीक है। एकांकागुआ ज्वालामुखी ये भी आपका शांत ज्वालामुखी के रूप में है। ऐसे तो बहुत सी ज्वालामुखियां हैं जो कि इस तरह की हैं। एक समरी के रूप में जो है कुछ और चर्चित ज्वालामुखियों को हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे आप अभी बात किए फ्यूजियामा, जापान की आपने चर्चा कर लिया है। माउंट ताल जो है चर्चा में आ गई, फिर से उद्गार हो गया है, वो आपका फिलीपींस में पड़ती है, ठीक है। फिलीपींस में माउंट ताल चर्चा में भी है, इस समय उद्गार हो गया है माउंट ताल में, ठीक है। माउंट इरेबस आपने देखा ही राष्ट्रद्वीप पर, विसुवियस आपने नेपल्स की खाड़ी इटली में देखे ही आप, माउंट एटना सिसिली इटली में आपने देखा ही। माउंट रेनियर जो है आपकी, माउंट रेनियर यहाँ आपका रेनियर पड़ेगा, ठीक है। रेनियर पड़ेगा, हुड पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। सस्ता पड़ेगा, हेलेंस पड़ेगा, हेलेंस, ठीक है। माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट सस्ता, माउंट हेलन ये सब जो है यहीं पर आपकी हैं, यूएसए से कनाडा तक लेकर के हैं, ठीक है। तो वो सब जो है ज्वालामुखियां आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। यूएसए से कनाडा वाले क्षेत्र में, तो यूएसए में बात करें तो माउंट रेनियर हो गया, माउंट हुड हो गया, माउंट सस्ता यूएसए में आपकी पड़ जाएंगे। पैराकुटिन की बात करें तो मैक्सिको में पड़ेगी। मैक्सिको आप यहाँ पे है तो यहाँ पर आपका पैराकुटिन ज्वालामुखी आपको पड़ जाएगी, ठीक है। पैराकुटिन ज्वालामुखी पड़ जाएगी। कोह सुल्तान आपने ईरान में देखा ही देखा है, मोनालोआ हवाईयन द्वीप में आपने देखा, किलिमंजारो तंजानिया में आपने देखा है। सेंट हेलेना बताया कास्केड श्रेणी यूएसए में आपकी है, ठीक है। और इसके अलावा मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस में पड़ेगी। फिलीपींस में ही जो है आपकी मेयान ज्वालामुखी पड़ेगी, मेयान ज्वालामुखी, ठीक है, फिलीपींस में, है ना। इसके अलावा पिनाटुबो फिलीपींस में ही पड़ेगी, पिनाटुबो यहीं पर जो है पिनाटुबो, ठीक है। पिनाटुबो यानी माउंट ताल, पिनाटुबो जो है मेयान आपके फिलीपींस में चली गई, ठीक है। माउंट पिली जिसकी चर्चा हमने इससे पहले की थी, यहाँ पर बताए थे मार्टिनिक द्वीप, ठीक है। यहाँ पे बताए थे कि माउंट पिली प्रकार की ज्वालामुखी आपकी है मार्टिनिक द्वीप में। यहाँ पे ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, कैरिबियन सागर से लगी हुई
ज्वालामुखी के रूप में है। ठीक है, कटमई अलास्का में आपकी पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी कटमई ज्वालामुखी। ठीक है, कटमई ज्वालामुखी हजारों धुआरों का क्षेत्र भी आपका पड़ता है, अलास्का क्षेत्र में आपकी पड़ेगी। ठीक है, चिम्बाराजो की चर्चा हमने कर ही लिया, माउंट सस्ता की कर ही लिए हैं। ठीक है, देवबंद ईरान हो गया, माउंट पोपा हो गया, माउंट कैमरून अफ्रीका में आपकी पड़ेगी, यहाँ पर माउंट कैमरून। ठीक है, कैमरून क्षेत्र में पड़ेगी ज्वालामुखी के रूप में। चर्चा में रहे ज्वालामुखी के रूप में जानिए टोंगा। हमने बताया है कि टोंगा आपको कहाँ पड़ेगा, तो टोंगा द्वीप पड़ेगा दक्षिणी पैसिफिक सी। इधर आप आ जाइए टोंगा। ठीक है, यहाँ पे टोंगा में टोंगा हाइपेई ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, अभी हाल ही में उद्गार हुआ है, चर्चा में रही है। जापान के क्यूशू द्वीप में यहाँ पर पड़ेगा, जापान का क्यूशू द्वीप में उद्गार हुआ है माउंट एसो का, माउंट एसो जो कि चर्चा में है, अभी जल्द ही उद्गार हुआ है। ठीक है, ये उद्गार 2021-22 से संबंधित है ना। माउंट क्यूशो है ना, जो आपका जापान, माउंट एसो क्यूशू द्वीप पे, जापान के प्रशांत महासागर में मिनामी इवो जिमा द्वीप, यही प्रशांत महासागर में एक है मिनामी इवो जिमा द्वीप। ठीक है, जिमा द्वीप, यहाँ पर भी एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, तत्काल में हाल ही में हुआ है, फुकोटुको ओकानोवा। ठीक है, कौन सी ज्वालामुखी है, फुकोटुको ओकानोवा ज्वालामुखी का उद्गार आपका यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, ये ज्वालामुखी का आपका उद्गार हो चुका है। ठीक है, अलास्का में कुछ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, पावलोफ जो है आपका अलास्का में उद्गार हुआ है, कौन सा है, पावलोफ है। ठीक है, पावलोफ हुआ है। यहीं पर जो है ज्वालामुखी जो चर्चा में रही है ग्रेट सिटिकन। ठीक है, ग्रेट सिटिकन अलास्का से रिलेटेड ज्वालामुखी है, अलास्का से ही है, आलेसियन। ठीक है, आलेसियन ज्वालामुखी है। और इसी में जो है आपका एक और मिल जाएगा सेमीसोपोचारनोय। ठीक है, सेमीसोपोचारनोय ये ज्वालामुखी आपका इस अलास्का क्षेत्र से, ये सभी हैं। ठीक है, अलास्का क्षेत्र से। तो ये रही कुछ आपकी ज्वालामुखी, उनसे जुड़े हुए तथ्य पहलू जो कि तत्काल करंट तक का जो है आपका अपडेटेड है। ठीक है।